अच्छा, कोई बातें बेगमात के नाम भी होनी चाहिए कि हंसी मजाक जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान खुश हो जाए तो उसकी तबीयत खुश हो जाती है। किसी साहब की अपने खातून के साथ बड़ी फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने जनाब अपने हर बात में उनके साथ मशवरा करना होता था। तो इसी तरह उनको किसी केस में सज़ा हो गई और सज़ा के तौर पर उनको ऑप्शन दी गई कि यार आपको तीन ऑप्शन दी जाती हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप 100 जो है ना प्याज वो खा लें, और एक ऑप्शन ये है कि आप 100 कोड़े खा लें, और इसके साथ एक ऑप्शन ये भी है कि आप उस वक़्त के जो 100 दिनार थे वो दे दें और अपनी सज़ा माफ़ करा लें। उन्होंने बादशाह सलामत से इस्तदा की कि बादशाह सलामत इस बारे में मुझे अपने गारी यानी बेगम से मशवरा करने का मौका दिया जाए, ताकि मैं मशवरा कर लूँ कि मैं इनमें से कौन सी सज़ा को तजवीज़ करूँ अपने लिए। बादशाह ने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी इलाके में रहने वाला बंदा है तो इसको मौका देना चाहिए, इतनी संगीन मसला नहीं है, हो सकता है ये जुर्माना वगैरह अदा करके तो अपनी जान छुड़ा ले। तो वो मोहतरम अपने घर चले गए। उन्होंने बेगम से मशवरा किया कि बेगम बात यह है कि ये गलती मुझसे सरजद हुई है और इसकी सज़ा जो है ना बादशाह सलामत ने मेरे लिए तजवीज़ किया है कि अगर मैं 100 दिनार दे दूं तो माफ़ी हो जाएगी, और अगर मैं 100 प्याज खा लूं तो भी मुझे माफ़ी मिल जाएगी, और अगर मैं 100 कोड़े खा लूं तो भी मुझे माफ़ी हो सकती है। तो बेगम ने कहा एवं ही, हम 100 दिनार क्यों दें, आप कोशिश करें, आप जाएं और सुबह जाके 100 प्याज खा के ना तो 100 दिनार बचा लें। वो मरता ना करता बेचारा गया। सुबह उसने जनाब जाके बादशाह सलामत से कहा सर मुझे 100 प्याज वाली जो है ना शर्त वो मंजूर है, तो आप ऐसा करें मुझे प्याज दे, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। बादशाह सलामत ने कहा कि जनाब दो इनको प्याज, जनाब तो ये खाएं। अब जब मसूफ को 100 प्याज खाने के लिए दिए गए तो 30-40 प्याज के जो गंडे कहते हैं जिनको, वो खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। तो उन्होंने सदा की कि बादशाह सलामत ये तो मुश्किल काम है, तो आप मौका दें कि मैं मजीद मशवरा कर लूँ कि क्या करना चाहिए। बादशाह सलामत ने कहा यार ठीक है, तो जा यार मशवरा कर ले, लेकिन ये सज़ा अब आपसे जो है ना माइनस होगी, अब इस पे आप बात नहीं होगी, ये आप नहीं कर सकते। उसने कहा ठीक है। अगले दिन वो जाता है जनाब अपनी बेगम से मशवरा करता है कि बेगम ये तो काम नहीं हो सका, अब इससे आगे क्या करना चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे कोशिश करें कि आप चलो कोड़े खा लें लेकिन 100 दिनार तो बचाएं। वो जनाब जाता है ना, कहा बादशाह सलामत बात यह है कि आप कोड़ों की सज़ा जो है ना उस पर जो है ना इतफाक हुआ है, आप वो मुझे 100 कोड़े मार दें। उनने जलाद को बोला जनाब लगाओ जनाब मोहतरम को कोड़े। उनने जनाब उल्टा लटकाया और कोड़े शुरू कर दिए। 10-20 कोड़ों के बाद ही जनाब की चीखें जो है ना वो आसमान को छूने लगी, और उनको नीचे उतारा गया। नीचे उतारने के बाद जनाब उन्होंने जुर्माने वाली सज़ा जो थी बाकी, ज़ाहिर बात है 2 सज़ाएं तो वो ना कर सका, तीसरी जुर्माना था वो अदा तो करना था हर हाल में, और वो जुर्माना अदा किया और घर आ गए। अब आपको पता है कि 100 प्याज भी खा लिए और 100 कोड़े भी खा लिए, यानी जूते भी खा लिए, बड़ी मशहूर मिसाल है। तो ये मिसाल इस तरह एक मिसाल बनी थी। तो जो लोग बेगमात से मशवरे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिनकी ख़वातीन के साथ मशवरे की ज़रूरत नहीं होती, उनको मर्दों को खुद ऐसे फैसले करने चाहिए। तो इस तरह ये मिसाल आपके सामने लेके आया हूँ आज, ताकि आप भी ज़रा खुश तबीयत हो जाएं। बेगमात वालों को सोचना चाहिए कि आपने भी 100 प्याज खाने हैं या 100 कोड़े खाने हैं, या आपने दिनार अदा करने हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।